जो हमारे गांव में हर साल मनाया जाता है, मैं चाहता हूं कि ये अच्छी विचारधारा की ओर जाए और इसका विचारधारा यही होना चाहिए कि शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें। सभी माताओं से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने बहुत सारे संविधान बनाए, आप लोग के लिए बहुत अधिकार है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग सारा व्रत जानते हैं कि कब कौन सा व्रत है, जितिया कब है या फिर और भी कोई व्रत कब है, लेकिन आप लोग को अपने अधिकार के बारे में शायद नहीं पता होगा। तो आप लोगों को जानने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आप लोगों को व्रत पता होते हैं वैसे ही आप लोग को अपने अधिकार पता होना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत ही असमानता है अभी भी, और ये ऊंच नीच जो है समाज में, ये आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। आप खुद सोच के देखिए, अगर सड़क अगर उबड़ खाबड़ हो, सड़क अगर प्लेन ना हो तो आपको किसी जगह पर जाने में अधिक समय लग सकती है, लेकिन अगर सड़क समतल हो, सड़क अगर अच्छी हो तो आप बहुत जल्दी बहुत दूरी तय कर सकेंगे। इसी तरह समाज भी इसी तरह बना हुआ है। अगर समाज में समानता रहेगी, समाज में ऊंच नीच नहीं होगा, कोई बड़ा जाति कोई छोटा जाति नहीं होगा, सबको बराबर का सम्मान बराबर का इज्जत मिलेगा, तो आप लोग अपने मुकाम तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे, आपके बच्चे बहुत जल्दी सही मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ अपने युवा भाइयों से कि नारा आप लोग लगाते हैं जय भीम सही है, लेकिन नारों से ज्यादा जरूरत हमें उनके विचारों पे ध्यान देना चाहिए। नारे ठीक है, लेकिन उनके विचारों को भी अपने जीवन में समाहित करना बहुत ही आवश्यक है, तभी ये समाज बदलेगा। आज इस समाज को, हर घर को एक नया अम्बेडकर की जरूरत है। अपने घर का अम्बेडकर बने, अपने समाज का अम्बेडकर बने, अपने देश का अम्बेडकर बने, और शिक्षा को अपने अंदर समाहित करें और लोगों को भी शिक्षित करें। जो हमारे माताएं बहनें हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं है, उनको अपने जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे जागरूक करें, शिक्षा बांटें उनके अंदर और सही बात उन तक पहुंचाएं। देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उनको जागरूक करें। और चुनाव बहुत ही नजदीक है। सभी माताओं बहनों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपका वोट देने का एक ही मकसद होना चाहिए, आप कार्य के आधार पे दीजिए, ना कि धर्म के आधार पे, ना कि जाति के आधार पे। देखिए कि आपको क्या चाहिए सरकार से, और वैसे ही उस मांग को रखते हुए जो भी आपके पास वोट मांगने आए वो अपना मतदान उसी आधार पे करें कि आपको क्या चाहिए उस सरकार से, क्योंकि आपके पास कुल मिला के एक ही है, आपका एक हक, एक मत है आपका, जो आप उससे सब कुछ मांग सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आप जब भी चुनाव आता है तो लोग आपके घर जरूर आते हैं, लेकिन आपके मांगों को कोई पूरा नहीं करते हैं। आपके मांगों को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा चक्कर लगाना पड़ता है, चाहे वो ब्लॉक का चक्कर हो, चाहे वो और भी कोई हो। आपके अगर मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपको उस चीज में परेशानी होती है, और मोहल्ले में पानी पाने के लिए आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी सरकारी अफसर के पास जाएंगे तो आपको तरह तरह का बहाना देके आपको घुमाया जाएगा। लेकिन अगर आप सही सरकार को चुनेंगे, सही लोग को चुनेंगे, सही विचार वाले लोग को चुनेंगे, तो आपको आपका जो मकसद है, जो आपको चाहिए, वो आपको पूरा कराया जाएगा। और अपना मत, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आने की लोगों का सरकार, पहले राजतंत्र चलता था कि राजा किसी का बात नहीं सुना जाता था, राजा जो फैसला लेगा वो आखिरी फैसला होगा, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आपने जिस प्रतिनिधि को चुना है, जिसको वोट दिया है, जिसको मत दिया है, उस प्रतिनिधि के पास आपका हक है कि आप अपने मांग को रखें चुनाव के बाद और चुनाव के पहले भी, मत देने से पहले। क्योंकि वोट देना एक पर्व नहीं है कि मुर्गा का पैसा ले लिया और बटन दाब के आ गए। इससे आपके आने वाले भविष्य का निर्माण होता है, आपके बच्चों का भविष्य तय होता है। और सही शिक्षा दे बच्चों को पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सही गलत का फैसला कर पाएंगे, क्योंकि उनको सही गलत का समझ हो पाएगा, तभी वो पढ़ेंगे और समाज में आगे बढ़ेंगे। हमारे बड़े भैया स्वरूप, दो अभी हमारे गांव के दरोगा साहब है, एक अमित भैया है, एक उपेंद्र भैया है, ये उदाहरण है हम लोग के लिए। हम लोग भी समाज में कुछ इन्हीं लोगों के जैसा उदाहरण बने और समाज के लिए कुछ करके दिखाएं, समाज को कुछ दें और समाज में एक बेहतरीन उदाहरण बने, ना कि समाज के लिए एक बोझ जैसा बन के रह जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसको आप ऐसे ही जाया ना होने दें। इस मनुष्य जीवन को बेहतरीन रूप से समझ को अपना इस्तेमाल करते हुए कोई भी कदम उठाएं तो सोचें, समझें
और ये सोचने समझने की क्षमता तभी आएगी जब आप शिक्षित होंगे, जब आप पढ़ेंगे, सही गलत को पहचानेंगे, तभी आपके अंदर ये समझ आएगी कि क्या गलत है और क्या सही है, फिर आप सही गलत का चुनाव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अम्बेडकर जयंती ऐसे ही मनाएं और इसका उद्देश्य अपने विचार को सीधा शिक्षा की ओर मोड़ दें, वही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। शिक्षा बहुत ही जरूरी है समाज के लिए। बच्चों को सिर्फ स्कूल मत भेजें, ये मत समझे कि मैं सारे अकेडमी में एडमिशन करा दिए, हम शिशु मंदिर में एडमिशन करा दिए, ये मत देखिए। आप देखिए कि बच्चा का प्रोग्रेस कितना हुआ, आप उस पर बच्चों पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चों पे कम से कम जरूर ध्यान दीजिए। फिर अगर बच्चों से अगर उभर पाए तो समाज को भी देखिए। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि समाज की ओर जरूर ध्यान दें। सिर्फ आप ही हैं जो इस समाज को अच्छे से गढ़ सकते हैं, अच्छा बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छा रूप दे सकते हैं। ये भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है अगर आप शिक्षा की ओर जोर देंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत यहाँ पे आने के लिए।